नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि कोरोना का संक्रमण से पूरा देश दुनिया बेहाल है और कोरोना के नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कोरोना का संक्रमण तो कम हो गया है, लेकिन सरकार कैसे निपटेगी एयर पोल्यूशन से, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर जो लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश भर में और बिहार में भी, उसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत घटा था और पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत नीचे आ गया था। लेकिन अब फिर से बिहार अनलॉक्ड है और उसके साथ ही यहाँ का एयर इंडेक्स 340 तक पहुँच गया है। यानी वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अगर सांस लेंगे तो गंभीर बीमारियों का खतरा है। तो कोरोना से भी ज़्यादा गंभीर बीमारी का खतरा बिहार पर मंडरा रहा है और राजधानी में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, जो सांस के लिए बेहद खराब है। आप समझ सकते हैं कि जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 तक पहुंच गया हो, वहां सांस कितनी मुश्किल से लोग ले पाते होंगे। हालांकि तुरंत एहसास नहीं होता है, लेकिन जब आप रात में सोते होंगे, पटना में रहते हैं, तो सांस की तकलीफ होती होगी और आपको डर लगता होगा कि कहीं कोरोना का संक्रमण तो नहीं हो गया। जी नहीं, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ का एयर पोल्यूशन है और उसकी वजह से आपको सांस की तकलीफ महसूस होती होगी, लेकिन आप ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन आगे चलकर ये आपके फेफड़े को छत बिछत कर सकता है, डॉक्टरों की ऐसी चेतावनी है। और संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद आपको पता ही है कि जो पाबंदी लगी थी उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम हुआ था, लेकिन अब फिर से 3 गुना बढ़ गया है। जो है पटना का एयर इंडेक्स से आ गया था 120 तक, अब वो 340 के पार पहुंच गया है और कभी कभी तो 450 के पार भी पहुंच जाता है। तो नोएडा और दिल्ली की तुलना में अब पटना कम प्रदूषित शहर नहीं रहा। यह एक्सपर्ट वायु प्रदूषण को लेकर बेहद चिंतित हैं और उनका कहना है कि जहरीली हवा से खतरनाक कण निकलते हैं जो फेफड़े को पूरी तरह से डैमेज करते हैं और श्वसन प्रक्रिया जो है उसको काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। यह मीठा जहर की तरह होता है जो इंसान के फेफड़े को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के जो डॉक्टर हैं, उनका भी कहना है कि यह क्वालिटी जो है एयर इंडेक्स का वो बहुत खतरनाक है और इससे फेफड़े में संक्रमण बढ़ने का खतरा बहुत बढ़ गया है। ओपीडी में सांस की समस्या लेकर आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और ये अचानक बढ़ी है। कोरोना की तरह ही ऐसे मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और हर दिन 10% नए मरीज सांस की समस्या के साथ अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी गंभीर समस्या हो गई है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में शायद ही कोई बच्चा हो जिसको सांस लेने की तकलीफ ना हो, आस्थमा ना हो, और ये समस्या केवल एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। हर घर में आपको एक बच्चा मिल जाएगा जिसको आस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने की समस्या है। और ये क्यों है? केवल एयर पोल्यूशन की वजह से। तो पटना में रहते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, मास्क का हमेशा इस्तेमाल करिए, घर में अगर संभव हो तो एयर प्योरीफायर रखिए और कम से कम प्रदूषित जगहों पर जाने की कोशिश करिए, तभी आप बच पाएंगे। क्योंकि एयर पोल्यूशन तो ऐसा जहर है जो पता ही नहीं चलता कि कब आपको खा गया।